Hello students, a very warm welcome to Study by Methods. For today's video, I will discuss the solution of such pairs of equation which are not linear but can be reduced to linear form by making some suitable substitution. So, I will explain this process or method with the help of using example. So, let's get started. यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आपको ये समझ आए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये जो रिड्यूसिंग मेथड है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं या एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल या क्वेश्चन है मेरे पास 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 एंड 5/x -4/y इज इक्वल टू -2। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ना पूरी, ये वाली भी और ये वाली भी, ये दोनों ही इक्वेशन लीनियर इक्वेशन तो अभी नहीं है, तो हमें बनानी होंगी लीनियर इक्वेशन। देन हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं मेथड यूज करके। तो सबसे पहले ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर देते हैं या फिर उतार देते हैं, यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं। तो 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, इसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। एंड 5/x -4/y इज इक्वल टू -2, इसे मान लीजिए ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो ये हो गया। अब देखिए 2/x है ना, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 ब्रैकेट में 1/x प्लस 3 ब्रैकेट में 1/y इज इक्वल टू 13, क्योंकि 2 इंटू 1 करेंगे 2/x फिर आपको दिखने लग जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3/y आपको दिखेगा। तो इन्हें ऐसा लिखा जा सकता है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन की, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सेकेंड वाली इक्वेशन को देखिए, इसे भी इसी तरह से लिखा जा सकता है। तो ये लिख दीजिए इसे भी ऐसे, ये माइनस साइन है यहाँ, ओके, ये -2 है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए 1/x 1/x दोनों में कॉमन है, सेम दिख रहा है। 1/y 1/y अगेन दोनों में कॉमन है, सेम दिख रहा है दोनों ही इक्वेशन में। तो क्या किया जाए, तो यहाँ पे कीजिए 1/x को आप कुछ और वेरिएबल मानिए। x यहाँ पर पहले से ही है तो x वेरिएबल ही नहीं मानना है, कुछ और वेरिएबल मान लेते हैं। तो मैं इसे ले लेती हूँ कि 1/x p है और 1/y जो है वो q है। आप चाहे तो p और q की जगह कोई और वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ x ऑलरेडी यूज है तो आपको उसे फिर यूज नहीं करना है। यहाँ पर ऑलरेडी y यूज है तो आपको फिर यहाँ पर वेरिएबल में y यूज नहीं करना है। इनके जगह पर कोई और वेरिएबल आप रख सकते हैं। तो मैंने 1/x को p लिया, 1/y को q लिया। अब क्या करेंगे, जहां जहां पर 1/x दिख रहा है वहां पर p रख देते हैं, और जहां पर भी 1/y दिख रहा है वहां पर q रख देते हैं। तो फिर ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन दिया है ना बच्चों, वो लीनियर इक्वेशन अभी तो नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, उसे लीनियर इक्वेशन सबसे पहले बनाना होगा, तभी आप जाकर के मेथड्स यूज करेंगे और जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम 1/x की जगह पर p रखने वाले हैं, और जहां जहां पर 1/y है उसकी जगह पर q रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, तो एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2, एज इट इज रहेगा। अब आप देख सकते हैं दोनों ही इक्वेशन बन चुके हैं फाइनली लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है और एलिमिनेशन मेथड भी है। तो दो में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं, वैल्यू सेम निकलेंगी। तो जो आपको आसान लगे, अच्छे से आ जाए, आप उसे लगा सकते हैं एंड पी एंड क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात और, मैंने फुली डिटेल्ड वीडियो बना के रखे हैं, सेपरेटली वीडियो बनाए हैं एलिमिनेशन मेथड पर और सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। अगर आपको वो नहीं आती हैं तो आप वो वीडियोस को जाके देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई की जाएगी और एलिमिनेशन मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं इन दोनों ही इक्वेशन को, जो कि लीनियर इक्वेशन बन चुकी हैं,
सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रही हूँ एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना है, तो ये एलिमिनेट हो जाए इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो यहाँ जगह कम है तो मैं इसे मिटा देती हूँ, फिर आपको आगे करके बताती हूँ। देखिए ये है 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, ये है 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन है जो कि अभी हमने बनाई। अब यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ p एंड q की वैल्यू निकालने के लिए। आप चाहे तो कोई दूसरी मेथड लगा लीजिए, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ मल्टीप्लाई 5/2 का, और पूरी इक्वेशन में होगा। मैथ्स में ऐसा होता है ना कि एक साइड पर नहीं होता है, फिर पूरे इक्वेशन के साथ में हो जाएगा इनटू, इसलिए इस पूरे इक्वेशन के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 5/2 का, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हट जाएगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए एलिमिनेट करने, यहाँ 5p है तो यहाँ भी 5p आ जाए, इसलिए मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5/2 से। अब चाहे तो करके देखिए, 2p मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचेगा क्या 5p, एंड हमें 5p ही तो चाहिए था, इसीलिए मैंने इस पूरे को मल्टीप्लाई किया 5/2 से। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। ये एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ मैं, तो जिसको नहीं आती एलिमिनेशन मेथड उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया। अब जब ये इंटू होगा तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगी 5p, अभी करके दिखाया था मैंने, और ये हो जाएगा 15/2q इज इक्वल टू, इंटू कीजिए तो ये 65/2। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड जो है ये तो एज इट इज आ जाएगी, यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना, और ये अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस। अब पुराने साइन को भूल जाते हैं, नए साइन ऊपर जो है वो आपको दिख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस माइनस ये हो गया एलिमिनेट, कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया। यही मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर प्लस 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 हो जाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे, तो देखिए जब आप दोनों को प्लस करते हैं, तो मैं करके दिखाती हूँ यहाँ पर कैसे कर रहे हैं। 15/2 ये क्यू है, प्लस कर रहे हैं आप 4q को, कुछ नहीं आप ऑन में 1 ले लीजिए, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 इंटू 15q, 15q प्लस का साइन एज इट इज, यहाँ पर 2 इंटू 4q, तो ये क्या हो जाएगा 8q, 15q प्लस 8q करेंगे तो आएगा 23q/2, तो ये आया 23q/2। उसी तरह से यहाँ क्या होगा, प्लस एंड प्लस प्लस होता है, 65/2 में प्लस कीजिए किसको, 2 को। देखिए पुराने साइंस को आपको भूल जाना है, यहाँ पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये एलसीएम लिया, 2 आया, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 आया, ये हो गया 65, ये होगा +4 एंड ये मिलेगा 69/2, तो इज इक्वल टू 69/2। ये क्यू लिखा है मैंने, क्यू। ओके, अब क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखिए 23q/2 इज इक्वल टू 69/2, तो जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसे यही रहने दो। यहाँ पर पहले से क्या लिखा है 69/2, जब ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/23, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 23 का टेबल पढ़िए, 3 टाइम में 69 आ जाएगा, तो ये हो गया 3। तो Q की वैल्यू क्या आ गई 3, ये निकाल दी हमने Q की वैल्यू। तो क्या आई Q की वैल्यू, Q की जो वैल्यू आई है वो आई है 3, तो हमने निकाल लिया अभी अभी Q की वैल्यू 3। अब P की वैल्यू निकालना है तो बहुत आसान है, इन दो में से किसी एक इक्वेशन में, तो मैं इसे अब हटा देती हूँ क्योंकि हम तो ये कर चुके हैं। दो में से किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए Q की वैल्यू, तो मैं इस इक्वेशन में रख रही हूँ, सेकेंड नंबर इक्वेशन में 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2, तो Q की वैल्यू रख देते हैं, 3 आई थी, तो ये क्या हो जाएगा 12
जो चाहिए है वो यही रहने दीजिए, बाकी सब यहाँ करेंगे तो साइन ऑपोजिट उल्टे हो जाते हैं। ये हो जाएगा 10, p की वैल्यू क्या आ गई 2, तो p आया 2, तो p कितना आ गया 2। देखिए अब q और p दोनों की वैल्यू आपके सामने है। q की वैल्यू 3 आई है, p की वैल्यू 2 आई है। कौन सी मेथड लगाई मैंने, एलिमिनेशन मेथड लगा दी और p एंड q की वैल्यू निकाल दी। चलिए अब आपने क्या मान रखा था, 1/x को p और 1/y को q, ये माना था। p और q दोनों की वैल्यू आ चुकी है एलिमिनेशन मेथड से, तो इन वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। तो 1/x इज इक्वल टू p की वैल्यू है 2 एंड 1/y इज इक्वल टू q की वैल्यू है 3, ये रख दिया। चलिए अब x एंड y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बहुत आसान है ना, अब x एंड y की वैल्यू निकालना। देखिए सिंपल ही करना है, 1/x इज इक्वल टू 2 आया वैल्यू रखने पर, अपॉन में कुछ नहीं है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1 1, x इंटू 2 2x, x की वैल्यू चाहिए तो x यही रहने दीजिए, ये इंटू में यहाँ जाके डिवाइड, ये निकल गई x की वैल्यू 1/2। इसी तरह से y की वैल्यू निकालते हैं। 1/y इज इक्वल टू 3 था, अपॉन में कुछ नहीं है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1, वाई इंटू 3 3y, y की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए उसे यही रहने दो। यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, जब ये यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गई y की वैल्यू। तो फाइनली x एंड y की जो वैल्यू थी वो आ चुकी है। क्या आई है, अभी अभी निकाला हमने, आपके पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको निकाल करके दिखाई। तो चलिए अब x आया था आपके पास 1/2 और y आया था 1/3, यही वैल्यू निकाली थी अभी हमने। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी और ये वीडियो भी आपको समझ आया हो या फिर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, सारी चीज़ें समझ में आई हैं, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में।